हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु एंड वेलकम टू दी माई चैनल ज्ञान की कक्षा। आज से मैं एक एनसीईआरटी की न्यू सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। इस सीरीज में आपको बुक्स की पीडीएफ, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाउट क्लियरिंग सेशन और स्टडी मटेरियल मिलेगा, और साथ ही में आपको एनसीईआरटी बुक की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हिंदी में हमारे चैनल पर मिलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, या फिर आप कोई भी डाउट मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले इसमें एक स्टोरी दी हुई है, उस स्टोरी को देख लेते हैं। क्या है वो स्टोरी? इस स्टोरी में एक रवि नाम का लड़का है, उसके बारे में दिया गया है। तो आइए देखते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन। एक बहुत बड़ी छुट्टी के बाद रवि दोबारा से स्कूल जाना शुरू करता है, और वो नोटिस करता है कि उसके प्लेग्राउंड में, स्कूल के प्लेग्राउंड में कुछ खुदाई के काम चल रहे थे। लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे और उसमें कुछ फ्लैट्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। रवि ऑलमोस्ट थोड़ा उदास हो जाता है, थोड़े आंख में उसके आंसू आ जाते हैं, और वो रियलाइज करता है कि ये बड़े प्लेग्राउंड में ये घास, ये मैरीगोल्ड और बटरफ्लाई जो इधर उधर घूमती थी, शायद ये हमेशा के लिए चली जाएंगी। और वो अपनी इस फीलिंग्स को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है। और असेंबली में भी प्रिंसिपल बहुत उदास रहते हैं और ये कहते हैं कि देखो हमारा एनवायरनमेंट किस तरह से बदल रहा है। रवि क्लास में अपनी टीचर से पूछता है, व्हाट इज एनवायरनमेंट? टीचर कहते हैं, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग। तुम जो अपने आसपास देखते हो, ये सभी चीजें एनवायरनमेंट है। रवि कहता है, इसका मतलब स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम, इवन ये ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, मेरे दोस्त, क्या ये सभी एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं? टीचर बोलती है, यस, बट वेट, इसमें से कुछ चीजें नेचर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं और कुछ चीजें मैन मेड होती है, ह्यूमन मेड होती है। जैसे कि नेचर के द्वारा जो क्रिएट किए जाते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स एक्सेट्रा। और जो मैन मेड्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं रोड, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जो ब्लू बॉक्स में दिया है इसको देख लेते हैं। इसमें मेनली ये बताया गया है कि इन्वायरमेंट एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इन्वायरमेंट क्या है? एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसका मतलब कि इन्वायरमेंट हमें एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हम लाइफ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये हमें जो लाइफ एग्जिस्ट करने वाली एसेंशियल चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि एयर जिसे हम ब्रीथ कर सकते हैं, वाटर जिसको हम पी सकते हैं, फूड जिसको हम खा सकते हैं, और लैंड जहाँ पे हम रह सकते हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि इन्वायरमेंट को कैसे हम मॉडिफाई करते चले जा रहे हैं, या फिर हम इन्वायरमेंट को गंदा करते चले जा रहे हैं। जैसे कार से पॉल्यूशन निकलते हैं, हम वाटर पॉन्ड्स को पॉल्यूट कर रहे हैं, या फिर हम फूड वेस्ट कर रहे हैं, लैंड पे हम बहुत सारे बिल्डिंग, मिल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस ब्लू बॉक्स में दी गई हैं। तो आइए आगे देखते हैं। आगे दिया है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में क्या क्या है? नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल में है एयर, इट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर, वाटर इट्स कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, लैंड इट्स कॉल्ड लिथोस्फीयर, एंड लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोस्फीयर। उसके बाद दिया है ह्यूमन। ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज, माउंटेन्स एक्सेट्रा। अब इसके बाद आता है ह्यूमन। ह्यूमन में आपका इंडिविजुअल, मतलब आप खुद, आपकी फैमिली, आप फैमिली बहुत सारे मिलके जो कम्युनिटी बनाती है वो, आप किस धर्म को फॉलो करते हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की, पॉलिटिकल सिचुएशन किसी भी कंट्री, किसी भी देश की। उसके बाद यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि दो पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। पहला है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक। तो देखिए, बायोटिक से आप क्या समझते हैं? मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और एबायोटिक जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग एलिमेंट्स है, जैसे लैंड, माउंटेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसा कि हमने देखा कि पीपल, थिंग्स, नेचर, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? एक इन्वायरमेंट बनाती है, और उसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। बाकी एबायोटिक एंड बायोटिक हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स,
ये सारे आपके नेचुरल इन्वायरमेंट्स हैं। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, मतलब लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, जैसा कि हमने ऊपर देखा। अब इसकी हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे नीचे। तो लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर एक सॉलिड क्रस्ट हार्ड टॉप लेयर है हमारे अर्थ के ऊपर। ये किस किस चीज़ों से बना हुआ है? रॉक्स, मिनरल्स और एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड है। और ये बिल्कुल इरेगुलर शेप के सरफेसेस होते हैं और बहुत सारे वेरियस लैंडफॉर्म्स में पाए जाते हैं, लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज। और जो लैंडफॉर्म्स है वो बहुत सारे कंटिनेंट और ओशन फ्लोर्स पे पाए जाते हैं। और लिथोस्फेयर एक बहुत बड़ा डोमेन है। फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है हमें ग्रासलैंड ग्रेजिंग के लिए, जो एनिमल ग्रेजिंग करते हैं उनके लिए। उसके बाद लैंड प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन के सेटलमेंट के लिए। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा सोर्स है मिनरल वेल्थ का। अब आता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या है? हाइड्रोस्फेयर जो हमें मतलब वाटर प्रोवाइड करता है, वाटर से रिलेटेड चीजें, जैसे इसके एग्जांपल्स हैं रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस। और ये बहुत एसेंशियल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है एक थिन लेयर ऑफ एयर, थिन लेयर ऑफ एयर जो हमारे सराउंड है, हमारे चारों तरफ है। और ये अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा हुआ है। और ये हमें हार्मफुल रेज और जो सन से डायरेक्ट हीट और सनलाइट आती है उसे प्रोटेक्ट करता है। और ये किस चीज को कंसिस्ट करता है, कौन कौन चीजें अपने साथ में रखता है? गैसेज, डस्ट, वाटर वेपर, ये सारी चीजें इसके साथ कंटेन होती है। उसके बाद एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी चेंज करता है। उसके बाद पढ़ते हैं बायोस्फीयर। देखिए बायोस्फीयर मेनली क्या है? एक सम कॉम्बिनेशन है, मतलब एक सम अप है किसका? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर का, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे हम रह सकते हैं। देखिए लैंड है तो लैंड, सॉरी लिथोस्फीयर है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? लैंड प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करेगा? वाटर प्रोवाइड करेगा। एटमॉस्फेयर हमें एयर प्रोवाइड करेगा। और ये तीनों चीजें हमें लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए जरूरत होती हैं। तो जहाँ पे ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, इसी स्फीयर को हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब आते हैं हम इकोसिस्टम को पढ़ते हैं। इकोसिस्टम क्या है? तो देखिए इकोसिस्टम है आपका इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक आपका डेफिनेशन दिया है। इट इज अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। तो जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है इसका डेफिनेशन, यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई है। मतलब मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया उसका कि इंट्रैक्शन होता है एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स में। आइए ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं रवि के एनसीसी कैंप का, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे दिया है प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, ये सारे एक दूसरे से मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। लाइक आपने कभी पढ़ा होगा फूड चेन वगैरह टाइप। तो फूड चेन वगैरह क्या है? ये इकोसिस्टम के ही एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हम एक दूसरी चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं। जैसे प्लांट पे ऊपर के कोई एनिमल डिपेंड रहता है, एनिमल पे हम डिपेंड रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक दूसरे पे डिपेंडेंसी दिखाते हैं अपनी। वाटर पे भी हम डिपेंड हैं। उसके बाद आपने एटमॉस्फेयर वाली चीज़, एटमॉस्फेयर, एयर, इस सब पे भी हम डिपेंड हैं। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पाई जाती हैं हमारे इकोसिस्टम में, आपका फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर, ये सब चीज़ें जहाँ पे हों, ये सारा क्या होता है? इकोसिस्टम होता है। और इसी इकोसिस्टम में हम सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे आपके बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो जहाँ पे हम सर्वाइव करते हैं और ये सारी चीज़ें हैं और एक दूसरे पे हम डिपेंड होते हैं, इंटर रिलेटेड रहते हैं, तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब पढ़ते हैं बार्टर सिस्टम। एक बार्टर सिस्टम क्या है? एक मतलब कि गुड्स को एक्सचेंज करने का, विदाउट मनी जब हम गुड को एक्सचेंज करते थे पहले के ज़माने में, एंशियंट टाइम पे, उसको ही बार्टर सिस्टम कहते हैं। आजकल क्या करते हैं हम? आजकल हम पैसे को एक बहुत बड़ा मोड मानते हैं जिससे हम अपने गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। बट पुराने ज़माने में क्या था? हम गुड्स के बदले गुड्स लेते थे और मतलब कि एक्सचेंज करते थे अपने अपने गुड्स। देखिए ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या क्या दिया हुआ है। ह्यूमन इन्वायरमेंट में दिया हुआ है कि जो हम आसपास में सारी चीज़ें देखते हैं वो सारी चीज़ें ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर ही आती है। तो उसके बाद ये दिया हुआ है कि कैसे हम इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। उसके बाद एंशियंट टाइम की चीज़ें दी हुई हैं इसमें कि
कैसे हमने क्रॉप्स उगाना सीखा, एनिमल्स को पालना सीखा। उसके बाद हमने व्हील की इन्वेंशन कर दी, फिर बार्टर सिस्टम लाया, कॉमर्शलाइजेशन बढ़ा, फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन को कैसे फास्ट बनाया और उसमें मतलब कि इम्प्रूवमेंट करी। उसके बाद कम्युनिकेशन कैसे बहुत तेज़ी से फैला हमारे पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड में। ये सारी चीज़ें ह्यूमन एनवायरनमेंट में दी हुई है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और अगली वीडियो जल्द ही आपके पास आएगी। तब तक के लिए गुड बाय।